जैसा कि मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि भारत में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड जो है उसका मंसूबा बनाया जा चुका है। अच्छा, ये जो जेनोसाइड है इसके बारे में हमें काफ़ी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमें ख़बरदार करती रही हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। ये न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ कत्लेआम होगा, ये क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़ और जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी होगा। तो जेनोसाइड वॉच जो है वो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो जेनोसाइड वॉच के डॉक्टर गेगरी जो हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। India is, in fact, the second most likely country to have genocide in this coming year. The Home Minister of India calling Muslims termites. The founder of the RSS was a great admirer of Hitler. Mr. Modi himself, who is a member of the RSS, and when he was chief minister of Gujarat, massacre of Muslims occurred. He did nothing. We have attacks on churches. We have attacks on mosques. People will tell Mr. Modi, no, you can't do this. You can't keep up this hatred here in this country. डॉक्टर गैगरी ने जो बातें की, अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जिस ख़तरे से ख़बरदार किया था दुनिया को, वो ख़तरा जो है बदकिस्मती से अब हकीकत बनता जा रहा है। और भारत में सिर्फ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ भी एक जेनोसाइड जो है उसका बाकायदा अमली तौर पर आगाज़ हो चुका है। मुसलमानों की मसाजिद को शहीद करने का सिलसिला तो एक तवील अरसे से जारी था, लेकिन भारत ने दरअसल ईरान और अमेरिका की जो जंग थी इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ये जब फरवरी में अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया और फिर मार्च और मई का जो महीना है वो पूरी दुनिया की तवज्जो इस जंग पे थी और पाकिस्तान जो है वो जंग रुकवाने पे उसका ज़ोर था। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बार बार पिछले साल जो पाकिस्तान और भारत की जंग थी उसके हवाले से बयान दिए जा रहे थे कि भारत के 7 त्यारे जो है वो तबाह कर दिए पाकिस्तान ने, 8 त्यारे तबाह कर दिए पाकिस्तान ने। तो उन दिनों में जो भारत में जो बीजेपी की हुकूमत है उसने मुसलमानों की मसाजिद शहीद करने की जो कैंपेन है वो तेज़ कर दी, क्योंकि उनका एक ख्याल था कि इस तरफ इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो नहीं जाएगी। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों की मसाजिद को शहीद नहीं कर रहे, ये जो भारत के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर जो क्रिश्चियंस के जो गिरजाघर हैं, जो उनके चर्च हैं, ये उनके ख़िलाफ़ भी कैंपेन चला रहे हैं। बहुत से जो क्रिश्चियन ख़ानदान हैं उन पर और क्रिश्चियन पादरियाँ उन पर हमले भी किए जा रहे हैं। और मैंने आपको पीएन ओक की किताब का हवाला दिया जिसमें वो कह रहा है जी कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ये दरअसल जो इनका लॉर्ड कृष्णा था ये क्रिश्चियन नीति है, ये दरअसल वहाँ से निकली है, जो लॉर्ड कृष्णा की जो तालीमात है वहाँ से क्रिश्चियनिटी निकली है। तो वैसे तो ये एक झूठ है, लेकिन ये जो झूठ है इस झूठ के पीछे उनके मकरू अज़ाइम छुपे हुए हैं। वो ये झूठ बोल कर मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को और सिखों को दोबारा हिंदू बनाना चाहते हैं। और इसीलिए हमें ये जो पीएन ओक और मोहन भगवत और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो हैं, ये जो भी झूठ बोल रहे हैं, गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं, हम इसको इग्नोर इसलिए नहीं कर रहे उनके इस झूठ को, इन गुस्ताखियों को, कि इस झूठ और इन गुस्ताखियों के पीछे इनके मकरू अज़ाइम छुपे हुए हैं। इससे पता है चलता है कि ये दुनिया में सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं, क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन शुरू करना चाहते हैं। एक तरफ ये मुसलमानों और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो दलित हैं, नीची ज़ात के हिंदू हैं, ये उनको भी वाइप आउट करना चाहते हैं, ये सिखों को भी ख़त्म करना चाहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पीएन ओक है, ये इसकी जो किताबें हैं ये किताबें आरएसएस में बड़ी पॉपुलर हैं और ये आरएसएस के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो इस पीएन ओक की किताबें पढ़कर फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ीद झूठ बोलते हैं, उनके ख़िलाफ़ मज़ीद नफ़रतें फैलाते हैं। और ये जब आप विजुअल देखते हैं आप के भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों की मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, एक नहीं कई मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। आप ज़रा सोचें कि इन मसाजिद को शहीद करने के जो विजुअल्स हैं ये आपको CNN पे क्यों नज़र नहीं आ रहे, ये आपको BBC पे क्यों नज़र नहीं आ रहे। कुछ ना कुछ तो रिपोर्टिंग हो रही है लेकिन उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जा रही। मैंने जब इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल TV चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले जो सहाफ़ी हैं उनसे बात की और उनसे पूछा, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, मैंने उनसे पूछा
कि भाई आप ये वाक़यात को क्यों नहीं कवर कर रहे। उन्होंने कहा हमारा फोकस जो है वो ईरान और अमेरिका की जंग है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ आ रहे हैं। और इस तरफ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब अमेरिका में भी कुछ थिंक टैंक्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि दरअसल भारत और पाकिस्तान एक और जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो एक और जंग है, इस जंग के हवाले से ये पहलू बड़ा अहम है कि हाल ही में एक अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी जो है उसकी रिपोर्ट बराए 2026 सामने आई है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि हिंदू इंतहापसंद तंजीम RSS और खुफिया इदारे रॉ पर पाबंदी आयद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों मिलकर भारत में जो मजहबी अक़लीतें हैं उनके ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती में मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा है कि जी इन दोनों इदारों के असासे मुंजमद किए जाएँ और इनके अफराद को अमेरिका में दाखिल ना होने दिया जाए। हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी पर हमले एक सोचे समझे मंसूबे और एक नज़रिए के तहत किए जाते हैं। RSS की वजह से मुसलमानों, क्रिश्चियंस, दलितों और सिखों को खौफ और ख़तरात का सामना है। हिंदू कौम परस्त हजूम मुख्तलिफ़ रियासतों में मुसलमानों और क्रिश्चियंस को हरासा करते हैं और लोगों को इनके ख़िलाफ़ तशद्दुद पर उकसाते हैं। RSS ने महाराष्ट्र में मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब के मज़ार को भी हटाने का मुतालबा किया है, जिससे वहाँ पर फसाद फूट पड़े। विश्व हिंदू परिषद के मुजाहरे में कुरान पाक की बेहुरमती की गई। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उड़ीसा भारत की एक रियासत है, वहाँ पे हिंदू इंतहापसंदों ने कुछ क्रिश्चियन फैमिलीज़ को फोर्स किया, उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन पर हमला कर दिया गया। तो इस वक्त भारत की जो इंतहापसंद हुक्मरान जमात है BJP और उसकी जो बगल बच्चा तंजीम है RSS और विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने सिर्फ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, इन्होंने सिर्फ़ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि क्रिश्चियंस और सिखों के ख़िलाफ़ भी एक जंग का आगाज़ कर दिया है।